मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। सूखी खांसी से गला छिल गया है, पसलियां हिल गई हैं और खांसते खांसते यदि आप पस्त हो गए हैं तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर चौहान, वो है ड्राई कफ जी। और इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब मौसम बदलता है, किसी भी मौसम में जब ट्रांजिशनल वेदर होता है, तब ये समस्या हम देखते हैं। तो ऐसे में पहला सवाल आपसे यही कि जब ये ड्राई कफ होता है तो ये मौसमी है या फिर इसके पीछे कोई गंभीर बीमारी छुपी हुई है? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है। आजकल काफ़ी सारे रोगी इस रोग से पीड़ित हैं। केवल मौसम का असर नहीं है। सर्दी का मौसम तो डेफिनेटली, जब सर्दी का मौसम आता है, ठंडी हवा चलती है, तो उससे क्या है कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसमें ड्राइनेस हो जाती है। हम अपनी भाषा में कहें तो वात का प्रकोप हो जाता है। कफ जो है वो सूख जाता है, आसानी से बाहर नहीं निकलता, खांसी करनी पड़ती है, बार बार खांसी उठती है, सूखी खांसी उठती है। और सूखी खांसी के कारण क्या होता है, आपके जो लंग्स हैं, गला है, इसमें बहुत खांसने पर जोर लगाते हैं तो दर्द भी हो जाता है, थोड़ा सा बलगम निकलता है, उससे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। जो दूसरी खांसी होती है बलगम वाली, उसमें नॉर्मली खांसी के साथ म्यूकस आता है और लंग्स, गले और ये जो आपके फेफड़े का जो है, इसमें बलगम वहाँ थोड़ा जमा हो जाता है, एक तरह से कंजेशन जिसको कहते हैं आज की भाषा में। सूखी खांसी में अक्सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो आपका गला है, नाक है, या जो ऊपर जो श्वास नली जिसको हम कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, 5 प्रकार की खांसी उसमें वहाँ लिखी है और उनका बहुत अच्छी से डिस्क्रिप्शन है, उनकी चिकित्सा भी लिखी है। इसमें जो सूखी खांसी होती है वो मुख्य रूप से वात के प्रकोप से होती है या कभी कभी पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ देखा जाता है। और जो गीली वाली खांसी, कफ वाली, म्यूकस वाली होती है, वहाँ पर कफ दोष का प्रकोप होता है। इसके अलावा सूखी खांसी के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ये तो हमने दोषों के लेवल पर बताया, मौसम के लेवल पर बताया। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है धूल, मिट्टी, केमिकल्स के संपर्क में आने से ये प्रॉब्लम होती है। साइनोसाइटिस आपने सुना होगा, अंदर साइनसेस पूरे जो है आपके ब्लॉक हो जाते हैं। पुराना जुकाम यदि आपको है, उसके कारण हो सकती है। गले में ड्राइनेस, गले में इन्फेक्शन, और बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है हाइपर एसिडिटी के कारण भी खांसी होती है। अक्सर फ्लू या ज़ुकाम होने के बाद जो दवाइयाँ आप खाते हैं ना, जुकाम के लिए, बुखार के लिए, वायरल के लिए, उसके बाद क्या होता है कि बलगम सूख जाती है। बहुत सारे केसेस आते हैं कि जी बुखार तो ठीक हो गया, सूखी खांसी हो गई है। और ठंड के मौसम में तो मैंने आपको बताया ही कि शुष्क जो हवा चलती है उस पर होती है। कई लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, यहाँ से अंदर कुछ बलगम गिरता रहता है। और अधिक ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी या बहुत ठंडा या इस तरह का जो सूखा कुछ भोजन यदि आप करते हैं, उससे भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। तो सूखी खांसी को नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पुरानी होने पर बहुत तकलीफ़ होती है, खांस खांस करके पेट भी दुखने लगता है और रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है। जीवा में बहुत अच्छा इसका सफल उपचार आपको लिए उपलब्ध है। केवल आपको हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करनी है और हमारे डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके इसका आयुर्वेदिक उपचार करना है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या बार बार ड्राई कफ होना क्या इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर बार बार आपको ड्राई कफ होती है, इवन आपको खांसी जुकाम बार बार होता है, तो वीक इम्यूनिटी का ये एक संकेत है। स्पेशली अगर जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको हो रहा है। पर ज़्यादा केसेस में एलर्जी, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन की वजह से भी ये होती है। सिर्फ इम्यूनिटी एक इसका फैक्टर नहीं है, और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। लो इम्यूनिटी होने के कारण जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कमज़ोर होती है। उसके साथ साथ यदि डाइट गलत है, लाइफस्टाइल गलत है, वातावरण में भी जो है कुछ प्रदूषण वगैरह है, तो वो भी जो है दोषों के प्रकोप करने में बहुत सहायक होता है। इसलिए नियमित रूप से आपको रसायन सेवन करना चाहिए, यही इसका उपचार है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जीवा का च्यवनप्राश आप रेगुलरली खाएं। बहुत अच्छा फार्मूला है। बहुत सारे पेशेंट, खासतौर से जो सिटीज़ में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब से च्यवनप्राश खाना शुरू किया है तब से जो है हमें बार बार कोल्ड, कफ, म्यूकस वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। बहुत अच्छा रसायन है, आप भी इसका सेवन करें। डॉक्टर चौहान, क्या बार बार खांसी की दवा लेना ये कहीं ना कहीं हम जो मुख्य कारण है उसको दबा रहे हैं? हाँ, देखिए, बार बार खांसी की दवा लेना, स्पेशली जो कफ सिरप आजकल लोग ले लेते हैं ना, ये टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, पर अगर असली रीजन आपका कुछ और है, एलर्जी है, अस्थमा है, या एसिडिटी है, या कोई इन्फेक्शन है, तो प्रॉब्लम तो अंदर ही रहेगी ना आपकी। उसने आपको कफ सिरप से थोड़ा दबा दिया, इसलिए रूट कॉज को ठीक करना बहुत आवश्यक है। हमारे पास आजकल काफ़ी ऐसे सारे केसेस आते हैं जो महीनों से ये कफ सिरप पी रहे हैं। वो कह रहे जी सब कुछ करके देख लिए लेकिन खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती है। अगर जो है कफ आपकी जो खांसी है 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चले, रात में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये साथ में अगर आपको फीवर भी हो, वेट लॉस हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय है। आपको क्या करना है, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन करें। वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको आपके रूट कॉज के अनुसार उसका उपचार करेंगे, दवाई भी देंगे, मेडिसिन देंगे, और जहां आवश्यकता होती है कई बार हमें वहां पंचकर्म चिकित्साएं भी आपके लिए ऑफर करनी पड़ती हैं। डॉक्टर चौहान, क्या एसिड रिफ्लक्स, जिसे GERD भी कहते हैं, वो भी सूखी खांसी का कारण हो सकता है? और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि और कौन से इनडायरेक्ट कंडीशंस हैं जिनमें सूखी खांसी होती है? देखिए, बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि एसिड अधिक बनना या GERD, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, तो अक्सर इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने बहुत पेशेंट को देखा, उनको खांसी इसी की वजह से होती है, लेकिन वो इधर ध्यान ही नहीं देते, खट्टी चीज़ें भी खा रहे हैं, तीखी चीज़ें भी खा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक कारण बनता है, और ख़ास तौर से जब ये एसिड हमारे गले तक जाता है और गले में इरिटेशन पैदा करके फिर वहाँ से खांसी पैदा करता है। तो सूखी खांसी के इसके साथ साथ कुछ अन्य कारण जो आपने पूछे, तो पोस्ट नेजल ड्रिप मैंने शुरू में बताया, पॉल्यूशन एक कारण है, कोल्ड या फ्लू यदि आपको हो जाए, वायरल कई बार ही हो जाता है, एंड इन एडिशन टू दिस यदि आपको अस्थमा है, ILD इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़ है, लंग का फाइब्रोसिस हो गया है, अंदर वो लंग्स के अंदर जो है सूखापन हो गया है, ड्राइनेस हो गई, हार्ड हो गया है, और मैं तो बार बार एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, मानसिक तनाव के कारण भी मैंने कुछ पेशेंट्स में देखा है जिनको सूखी खांसी हो जाती है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको कौन सी, उसका रूट कॉज क्या है। ऐसा नहीं कि बस वो खांसी की दवाई ले ली, या कई बारी जो है आमतौर पर खांसी होती है, थोड़ा बलगम सुखाने वाली दवाई आमतौर पर दे दी जाती है, वो उससे बात नहीं बनेगी। आपको प्रॉपर एक कंसल्टेशन चाहिए, और उसके लिए हमारे जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लीजिए, फ़ोन पर बात कर लीजिए, क्लिनिक पर चले जाइए। डॉक्टर चौहान, क्या शहद, मुलेठी, अदरक, ये जो चीज़ें हैं वो सूखी खांसी के लिए लाभदायक हो सकती हैं? हाँ, देखिए, कुछ फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है। जैसे अदरक जो होती है ना, हमने बहुत बार प्रयोग करते हैं इसको, अदरक का ताज़ा अदरक जो फ्रेश होती है उसका रस निकालें और बराबर मात्रा में उसमें शहद मिलाइए। सूखी खांसी में काफ़ी अच्छा रिलीफ इससे मिलता है। मुलेठी की अगर बात करें तो मुलेठी को थोड़ा सा पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना लीजिए, जैसे उसको लिकोरिस टी भी बोलते हैं आज की भाषा में, और 30 से 40 मिलीलीटर, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, गिलास भर के नहीं पीना, 30 से 40 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार पिए। उसमें थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं, वो अच्छा रहता है, शहद से थोड़ा इम्यूनिटी भी हमारी मजबूत होती है। मुलेठी और सौंठ का चूर्ण भी बनाया जाता है, दोनों को मिक्स करके उसमें शहद मिला करके लें, उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद तो होते हैं, हम भी आपको बताते हैं, लेकिन रूट कॉज की चिकित्सा करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो रोग ठीक नहीं होगा। फिर आगे चल के वो जो बड़े बड़े नाम जो होते हैं ना, अस्थमा, फाइब्रोसिस और ये सब हो जाएगा, और फिर जो है वो रोग एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि फिर हमारे लिए भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन हमारे पास फिर भी ऐसी कंडीशन में भी लोग आते हैं, कठिन सिचुएशन में ही आते हैं हमारे पास। तो हम तो कह रहे हैं कठिन में मत आइए, जल्दी आइए, ताकि आपका उपचार हम जल्दी से कर सकें। डॉक्टर चौहान, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, तनीषा गुजरात से। तनीषा, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम तनीषा है और मैं सूरत गुजरात से बात कर रही हूँ। मेरा एज 35 है और एक्चुअली मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है।
किस चीज़ का प्रॉब्लम, थोड़ा जोर से बोलिए। सर्वाइकल। सर्वाइकल कब से है आपको? ये काफी टाइम हो गया, 6 to 7 मंथ हो गया। 6 to 7 मंथ्स। क्या काम करते हैं आप? कुछ काम करते हैं, घर में रहते हैं? नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, देखिए घर में रह रहे हैं तो फिर शायद मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते होंगे। आजकल ऑफिस गोवर्स होते हैं ना, उनमें तो सर्वाइकल बड़ा कॉमन है पोस्चर की वजह से। लेकिन घर में भी जो हाउसवाइफ्स हैं वो मोबाइल का प्रयोग जब करते हैं तो आगे गर्दन ऐसे झुक जाती है, तो ये पीछे की मसल्स टाइट हो जाती है। तो एक तो हमेशा ध्यान रखिए मोबाइल का प्रयोग ऐसे करना चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ आपको, सामने रखिए ताकि गर्दन आगे ना झुके। दूसरा जो है, आपको रेगुलरली मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा ये जो शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हल्का सा तिल का तेल लगा के उससे मसाज, थोड़ा सा स्टीमिंग कर लीजिए गर्दन को, ताकि आपकी मांसपेशियां जो हैं वो स्टिफ ना हो, अकड़ाहट उनमें नहीं होनी चाहिए। उसी से आपका रिलीफ आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपका रोग थोड़ा एडवांस स्टेज में चला गया है तो इसमें हमारे यहाँ पंचकर्म में तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। पंचकर्म में इसमें ग्रीवा बस्ती की जाती है, पत्र पिंड, पोटली स्वेद, एक पोटली स्वेद जिसको कहते हैं पोटली मसाज, वो किया जाता है। कभी कभार हमने देखा है कि नस्य करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर्वाइकल में, तो नस्य चिकित्सा भी हम करते हैं। अगर ज़्यादा सिर में नसों की जो तनाव बढ़ जाता है तो शिरोधारा भी की जाती है। एक बार जीवा में अवश्य आप संपर्क करिए। आपके शहर में हमारी क्लिनिक अगर नहीं है तो फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को सूखी खांसी है, अगर वो दवा पे नहीं जाना चाहता है, तो ऐसे में आयुर्वेद के जरिए वो किस तरीके से इसका इलाज कर सकता है, और आयुर्वेद में क्या इसका कोई पक्का इलाज है? देखिए, यदि आप सूखी खांसी से पीड़ित हैं तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे दुखी पेशेंट हमारे पास आते हैं और रोग एडवांस स्टेज में चला जाता है। सूखी खांसी काफ़ी कष्टदायी होती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि कई बार खांसते खांसते ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सफोकेशन हो जाता है, रोगी बहुत परेशान हो जाता है। खांसी के साथ साथ ही फिर चेस्ट का पेन, पसलियों में दर्द, पेट में दर्द, ये सब बहुत तरह की चीज़ें शुरू होती हैं। कई लोगों को तो बुखार तक आ जाता है, सांस भी खिंच के आता है, तकलीफ होती है जिसको श्वास कष्ट हम बोलते हैं। दम घुटना या सफोकेशन के साथ साथ गला खराब होना, ये सब लक्षण आमतौर पर इसके साथ होते हैं। रात रात भर लोग बैठे रहते हैं बेचारे, नींद नहीं आती, कई लोगों को लेटने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार गले और लंग्स में उदान वायु और प्राणवायु, 2 प्रकार के वात जो है ये काम करते हैं। सूखी खांसी में मुख्य रूप से हम एक लाइन में कहें तो वात दोष का प्रकोप बहुत कॉमनली देखा जाता है। सूखी खांसी के लिए जीवा मंत्र यही है कि जीवा में इस रोग का रूट कॉज से उपचार किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देते हैं, साथ में जो है आपको पंचकर्म भी किया जाता है, और इसके अलावा आपको दी जाती हैं कुछ डाइट लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंप्लीट एक पूरा एक प्रोग्राम दिया जाता है। तो इसको अगर ठीक करना है आपको तो जीवा में संपर्क करिए, और ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक हम आपको आपके संपर्क में बने रहते हैं। कुछ रसायन औषधि भी देते हैं ताकि अगली बार सीजन चेंज में ठंड से, पॉल्यूशन से आपको रोग दोबारा से वापस नहीं आना चाहिए। ये हमारा पूरा एक प्रोटोकॉल है और बहुत सारे लोगों को हम ठीक करते हैं। आप भी जीवा में संपर्क अवश्य करें। किसी भी तरह की खांसी आपको हो और वो पुरानी हो गई है या अभी शुरू हुई है तो पहले आयुर्वेद में ही आपको आना चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है जीवाप्राश और क्या है इसके फायदे, क्या हर मौसम में इसे खाया जा सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या है जीवाप्राश और क्या है इसके फायदे, ये तो बताइए ही, साथ ही साथ ये भी बताएं कि हर मौसम में क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, जीवाप्राश हमारा एक प्रीमियम रसायन कह लीजिए। प्रीमियम यानी कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी की हमने एक रसायन बनाई है जिसमें कुछ गोल्ड है, कुछ और ऐसे जो जिसको कहते हैं ना एक नरिशिंग, मीठा कम है उसमें लेकिन उसमें डेट्स वगैरह डालते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, लेकिन जीवाप्राश तो पूरे शरीर के लिए स्पेशली ऐसी जड़ी बूटियाँ उसमें हैं, ऐसी औषधियों का एक मिश्रण है जो हमारे शरीर में धातुवर्धक, बलवर्धक, ओजवर्धक, काफ़ी रिसर्च हमने इस पर की है। इस प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हमारा काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। और अच्छी बात यह है कि इसका सेवन पूरा परिवार कर सकता है, छोटे बच्चे हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों, सबके लिए है, पूरे परिवार के लिए। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि ये बलवर्धक तो है ही, ओजवर्धक भी है, शुक्रवर्धक भी है, यानी कि ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, आपको यंग बनाता है, आपकी वाइटलिटी, आपके बॉडी की जो पूरे फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इवन ब्रेन फैकल्टीज़, आपका कॉग्निटिव जो सब पूरा सिस्टम है, मेमोरी और कंसंट्रेशन का, उसको भी मजबूत करता है जीवाप्राश। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ऑल इन वन, एक ऑल इन वन टॉनिक है पूरी परिवार के लिए जीवाप्राश। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।